चलिए दोस्तों, आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा अमेजिंग है, क्योंकि X3 प्रोग्राम आप सभी जानते हैं कि बड़ा मजे का प्रोग्राम है। यहाँ पे मुझे कोई एक को होस्ट चाहिए, बस मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। मेरी आवाज बराबर। अली महर सर, बताइए। जी सर, बराबर है आवाज आपकी। थैंक यू दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो X3 है, कल को X4 होगा, ट्रिपल एक्स होगा, एक्स गोल्ड होगा। सबसे पहले इसके जो मैकेनिज्म है ना, उनका डाउट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये X3 प्रोग्राम है। अगर मैं अपनी बात कर लूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं X3 प्रोग्राम से दोस्तों मैंने 1,13,890 BST अर्न किए हैं। यहां पे दोस्तों अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं आप लोगों को 1,13,890, तो दोस्तों कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 1,13,890 यानी कि ये जो आप लोगों के सामने मैं कैलकुलेट करने लगा हूं दोस्तों, ये BST डॉलर यहां से X3 ने मुझे दिए। अच्छा, जरब करते हैं। आज के रेट के मुताबिक भी जरब करें तो दोस्तों 3,33,69,770, यानी कि 3,33,00,000 रुपया मैंने X3 प्रोग्राम से अर्न किया है। मुझे सबसे ज्यादा अर्निंग किसने दी है? X3 प्रोग्राम ने दी है। इसीलिए तो मैं दोस्तों आप लोगों को कहता हूं कि X3 बड़ा मजे का सिस्टम है। इसमें काम लाजमी करना चाहिए। कम वक्त में बड़ा पैसा कमाना चाहते हो दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। यहां से आप लोगों के सामने 3,33,00,000 यहां से मैंने X3 में अर्न किया। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं। आईडी नंबर सर्च करने लगा हूं, क्योंकि हमें राज पता होना चाहिए ना कि भाई किस प्रोग्राम से लोग बड़ा पैसा अर्न कर गए। हमें पता होना चाहिए इस चीज का। सॉरी, दोस्तों ये टीम ग्लोबल की आईडी ठहरी। ये वो आईडी है जिसने अच्छी इनकम जनरेट की है। अब पता नहीं कहां चले गए। अब दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करूं तो 1,26,000 इन्होंने X3 में अर्निंग की है। 1,26,000, $1,26,000। 3,70,000 नहीं, सॉरी, 3,70,00,000। तो ये 3,70,00,000 यहाँ पे X3 में अर्निंग कर गए। इनके अगर बाकी स्लॉट को देखें, X4 को देखें तो थोड़ी अर्निंग, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड को देखें तो थोड़ी अर्निंग। सबसे ज्यादा अर्निंग X3 में इन्होंने की है। अब यही देख लो, इस लीडर की कहानी देख लो, सर शहजाद भट्टू साहब है, दुबई वाले। अब यहाँ पे दोस्त आप देख सकते हैं 42,000, आप चेक कर सकते हैं, $42,000 X3 में, 36,000। ठीक है, इससे यहां से 14,000, यहां से 13,000। इन्होंने अर्निंग ज्यादा कहां से की है? $42,000 X3 में कमाया इन्होंने। 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा X3 ने इनको दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बैठे हुए हैं ट्रिपल एक्स गोल्ड में पागलों की तरह। जितना बड़ा पैसा हमें X3 देगा, आपको कोई भी प्रोग्राम नहीं देने वाला। यहां पे देख सकते हैं आप, शहजाद साहब की आईडी है दोस्तों, $27,000 X3 में अर्न किया है। बाकी की निस्बत आप देख लो, किसी में 19,000, तो किसी में 13,000, तो किसी में 12,000। तो सबसे ज्यादा किसमें है? X3 में है। तो आज की इस मीटिंग में हम ये राज जानेंगे कि भाई X3 प्रोग्राम जो है ये बड़ा पैसा देता है, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों कहते हैं ना, एक ऐसी चीज जिसमें मिलावट हो ही नहीं सकती, धोखाधड़ी हो ही नहीं सकती। दोस्तों मैं आपको बता दूं, X3 प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, ये वो सिस्टम है, ये वो नुक्ता है कि जहां पे दोस्तों आपको जब भी मिलना है 100% मिलना है। 100% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको
मिलनी है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि X3 प्रोग्राम का जो कमाल है वो जरा देखिएगा सर। पहले ही दिन X3 प्रोग्राम में ज्वाइनिंग करके बंदा पहले ही दिन 20,000 कमा सकता है, पहले ही दिन 1 लाख कमा सकता है। लेकिन वो कैसे, कि देखिए ना, एक सिंपल सा लॉजिक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर ये आईडी बनाई अर्निंग नहीं आ रही, क्या करें? दोस्त मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। एक बात मेरी आज पल्ले बांध के जाना, अगर आप में से कोई बंदा भी बड़ा पैसा अर्न करना चाहता है, X3 प्रोग्राम पे काम करना स्टार्ट कर दो। अगर कम वक्त में बड़ी अर्निंग करना चाहते हो, X3 प्रोग्राम पे काम करना स्टार्ट कर दो। यकीन करो दोस्तों, X3 प्रोग्राम बड़ा मजे का सिस्टम है। अब यहां पे फर्ज कर लो, फर्ज करो आप में से कोई बंदा भी X3 प्रोग्राम में ज्वाइनिंग करता है। अब एक बंदा है, उसने आज X3 प्रोग्राम में ज्वाइनिंग की है, फर्ज करें, जस्ट 1 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप पहले दिन ही फारसेट के अंदर एंट्री करते हैं, फर्ज करें एक बंदा है, आपसे इंफॉर्मेशन लेता है, दोस्तों उसको X3 का कहा करो। फारसेट में अगर काम करना होता है, बड़ा पैसा कमाना होता है, वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्लास में ना, क्लास में 100 बच्चा ना अपने टीचर से तालीम हासिल करता है। आज मुझे एक बात बताओ, हाँ, जिन अस्ताजा कराम से हमने बीए किया है, मैट्रिक किया है, 8 क्लास तक पढ़े, प्राइमरी, अच्छा प्राइमरी के जो टीचर होते थे आपके, है ना, उनके पास हम सभी पढ़े हैं। आपको पता है 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो उस्ताद को ना याद रह जाते हैं। कितने? 2-4 बच्चे। सिंपल सा लॉजिक है, आप काम करोगे नहीं, आपका प्लान आपको कैसे याद करेगा? अब यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि X3 प्रोग्राम में अगर कोई बंदा $5 वाला स्लॉट खरीदता है, 10 वाला खरीदता है, 20 वाला खरीदता है, 40 वाला खरीदता है, तो टोटल लगाता है जी $75, फर्ज करें। लेकिन एक एक बढ़ जाएगा तो वो 3 इजाफी लगा ले, तकरीबन $78, 78 BSD। लेकिन मैट्रिक्स का ना जो होता है ना मकदार, वो आपको बता रहा हूँ। अगर 75 BSD से एक बंदे ने ज्वाइनिंग की X3 के अंदर, $75 लगाए, अब यार इसकी आईडी बन गई, पूरी जिंदगी के लिए इसको 4 स्लॉट मिल गए। अगर ये बंदा क्या करे, जैसे मिसाल के तौर पर इसका नाम रख लेते हैं ए, जो ए था उसने 75 BSD से ज्वाइनिंग की, और बी जो था उसने ए की लिंक से ज्वाइनिंग कर ली, तो उस बी के जो 75 BSD थे वो तो ए को आ गए। यार एक लम्हे के लिए सोचो कि नुकसान क्या हुआ है, किसका नुकसान हुआ है बताएं, दोनों में से किसी का भी नहीं। पहले ने 75 BSD लगाए हैं तो उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया भाई, बंदे खुदा के। आज के रेट के मुताबिक अगर मैं बात आप लोगों के साथ शेयर करूं, 75 ज़रब 294, दोस्तों अगर 21,975 यानी कि 22,000 रुपए से एक ऐसा सिस्टम आपको स्टार्ट हो रहा है, एक ऐसा बिजनेस प्लान आपको मिल रहा है कि यार जहां पे आप काम करोगे तो आपको कोई और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 75 BSD 22,000 रुपए से आपने इस फारसेट को फर्ज करो ज्वाइन कर लिया 4 स्लॉट से, और जो ही 4 स्लॉट से ज्वाइन किया, आपकी लिंक से यार आपका दोस्त आ सकता है, आपका भाई आ सकता है ना, जो आप पे बिलीव करता है वो आ सकता है। आप किसी को दिखाने के काबिल हो सकते हो कि दोस्त देखो ये कैसा प्लेटफॉर्म। फर्ज करें आपने ज्वाइनिंग की है, आप अपने सगे भाई को अपने साथ जोड़ लो, उसी को दोस्त आईडी लगाओ, वो जो ही आईडी लगाएगा उसके 75 तो आपको आ जाने, आधे आधे कर लेना, आधे आधे नहीं करने तो सारे उसको दे देना। बिजनेस तो स्टार्ट करना है ना, कुछ पाने के लिए थोड़ा सा खोना भी पड़ता है, राइट दोस्त, मेरी बात को पिक करना। अब क्या होगा, $75 आपके पास आ गए, थोड़े से उसे भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आपका भाई भी खुश हो जाएगा, दोनों का बिजनेस भी चल जाएगा, और 10-10 हजार आपको डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आपका बिजनेस दोनों का कितने में स्टार्ट हुआ? 10,000 से स्टार्ट हो गया। कोऑपरेट कर सकते हो, नो इशू। लेकिन रोते रहोगे बैठ के, चिल्लाते रहोगे, याद रखना इस सोसाइटी के अंदर रोने वाले को ना
पागल समझा जाता है, कोई बंदा रोता है तो लोग हंसते हैं उसके ऊपर, है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि जनाब X3 प्रोग्राम जो है, $75 से आपने ज्वाइनिंग किया, अब एक बंदा आपके साथ जुड़ा है, चाहे आपका भाई ही क्यों नहीं जुड़ गया यार, आपकी अर्निंग आ गई, एक बंदा जोड़ा है और 22,000 बनाओ जरा पंफरेट पहले दिन ही। दोस्तों कमाल हो गया, आज ही फारसेज को ज्वाइन किया है, 22,000 पे सिंगल डे की अर्निंग हो गई। दोस्तों ज्वाइनिंग डेट भी चेक कर लो, उसके ऊपर भी जरा लगाओ हाँ निशान, इस तरीके से निशान लगाओगे ना, इस तरीके से जब निशान लगाओगे कि दोस्तों कमाल हो गया, ये मेरी ज्वाइनिंग डेट है, आज पहले ही दिन यहां से मैंने 22,000 की अर्निंग कर ली। दोस्तों आप चेक कर सकते हो, आज फार से जिसने ज्वाइन करना है, भाई आपका जो कजन नहीं था जो पिछले हफ्ते आपके घर आया था, जो आपकी वालदा को ये बोल के गया था कि इसको मेरे साथ मिल में भेज दो, तो फोरमैन नहीं आपका कजन मिल के अंदर, वो आपको कह के गया है आपकी वालदा को इस नकम्मे को भी मेरे साथ भेज दो, उधर मैं इसको कोई ना 10-15 हज़ार की जॉब लगवा दूंगा, ये घर में लेटा रहता है। वो जब देखेगा कि भाई इसने कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है, आज पहले ही दिन सिंगल डे की अर्निंग इसने 22,000 की है, जनाब मैं कहता हूँ उसकी नींदें उड़ जाएंगी, पागल हो जाएगा, कॉल करेगा आपको, ओए यार ये कौन सा प्रोग्राम तूने कर लिया, कौन सी तुझे जॉब मिल गई, 22,000 सिंगल डे की अर्निंग करके बैठ गए हो। उसकी नींदें उड़ा दी यार, वो खाक करेगा उस मिल में काम, चाहे वो फोरमैन का अब्बा क्यों नहीं। दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि फारसी ज्वाइन किया है तो X3 प्रोग्राम पे धूम मचाओ, X3 प्रोग्राम पे काम करो। और आज के इस मीटिंग में बड़े अच्छे तरीके से आपको X3 प्रोग्राम समझाने वाला हूँ, कल को मैं आपको X4 प्रोग्राम समझाने वाला हूँ, परसों को मैं आपको XXX प्रोग्राम समझाने लगा हूँ, उससे अगले दिन आपको X गोल्ड प्रोग्राम समझाने लगा हूँ। तो दोस्तों जब तक हम सिस्टम समझेंगे नहीं हमें मजा नहीं आएगा। तो X3 प्रोग्राम में आप नींदें उड़ाने वाले हो। अभी भी अगर आप बैठे हुए थे एक एक स्लॉट ज्वाइनिंग करके, समझ नहीं आ रही थी क्या करें क्या करें, मैं कहता हूं दोस्तों करना कुछ भी नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वैसा करो। मैं कहता हूं वो कजन आपसे पूछेगा जरूर ये कहाँ लिखा है कि पूछेगा नहीं, उसके इनबॉक्स में जाके सेंड करना, मुझे उससे कहना मेरी वालदा को क्या बोल के गए थे तुम, कि इस नकम्मे को फोरमैन, मैं फोरमैन हूं तो इस नकम्मे को 10-15 हज़ार की जॉब लगवा दूं, अब देखना मैं हर दिन इतना कमाऊंगा, हर दिन इतना कमाऊंगा। यार वो फोरमैन जो है आपका कजन वो भी आपके साथ जुड़ेगा, ये लिखवा लो मुझसे, ठीक है। आप एक लीड निकालने वाले बन जाओगे, और याद रखना आने वाले 6 महीने में आपके इलाके में आपका डंका बजेगा, यार वो लड़का जा रहा है कि दिन का 2-4-6 लाख है, इस चीज को समझ जाओ यार, नॉन वर्किंग के चक्करों को छोड़ दो, नॉन वर्किंग करो, तो क्या है यार वर्किंग भी तो करो, आप वर्किंग करोगे तो आपकी टीम नॉन वर्किंग करेगी ना, आप नॉन वर्किंग के चक्कर में बैठे हो, आपके नीचे जो बैठे उनका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। दोस्तों मैं कहता हूँ शेर बनो, शेर खुद भी शिकार करो, खाओ पियो, और जो बच जाए वो लोमड़ी के लिए छोड़ दो, ठीक है। आपकी जो टीम है आप शेर की मानद बनो, खुद भी खाओ लोगों को भी खिलाओ, शेर जो होता है ना शेर वो बैठा रहे, यार कोई शिकार नहीं छोड़ रखा, मतलब वो ये बैठा रहे ये सोचता रहे अच्छा यार लोमड़ी का बचा हुआ खा लूंगा, ऐसा नहीं होता। याद रखना, मजे की बात बताऊं, शेर किसी का किया हुआ शिकार भी नहीं खाता, किसी से छीन कर भी नहीं खाता, उसको पता शेर हूं, उसको पता मैंने शिकार कर लेना। अब आप बताओ आप शेर हो कि आप लोमड़ी हो यार। अच्छा शेर को बताना पड़ता है कि मैं शेर हूँ, वो क्या वो उधर पहाड़ी के ऊपर चढ़ के वो कोई दाड़े मारता है, ओए बात सुनो यार सारे इकट्ठे हो जाओ मेरी बात सुनो मैं शेर हूँ। जो शेर होता है ना उसे कहना नहीं पड़ता मैं शेर हूँ, आप अच्छे अपलाइन तो बन जाओ, आपको कहना नहीं पड़ेगा मैं अच्छा अपलाइन हूँ, आ जाओ मेरे साथ जुड़ जाओ, लोग खुद ही जुड़ेंगे आपके साथ, लोग ढूंढेंगे आपको। कब? जब आपकी आईडी पे कुछ शो हो रहा होगा, पता चलेगा। लोग आपको आपके काम से जानते हैं, याद रखना मेरी बात को, लोग हमेशा आपको आपके काम से जानते हैं। 10 साल भी किसी के साथ, 10 साल के बाद भी किसी से मिलोगे ना, या आपसे कोई मिलेगा तो 10 साल के बाद भी आपसे यही पूछेगा जी जनाब क्या करते हो आजकल। आप एक लम्हे के लिए सोचो कि हाल 10 साल के बाद भी लोग नहीं पूछेंगे, लोग फिर पूछेंगे सर आप क्या करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि यार हमारा कोई रिश्तेदार होता है 2-4-6 साल के बाद भी अगर हमें मिलता है तो एक ही बात पूछता है कि आजकल क्या करते हो, ठीक है। अगर इसी तरीके से काम कर लिया ना, और 6 महीने के बाद गलती से भी आपका कोई रिश्तेदार आपके पास आ गया और वो उसने पूछ लिया सर क्या करते हैं आप कहना X3 प्रोग्राम पे धूम मचाता हूँ। जारी बात है यार, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं कि जहां पे 10,000 से एक बंदे को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाते हैं तो 10 का 10,000 किसको मिलता है, हमें मिलता है। और मजे की बात यह है कि यार फर्ज करो पहला बंदा आपकी लिंक से जुड़ा तो भाई $75 आपको मिल गए, 40 और 20 60, 60 और 10 70 और 5 75। दूसरा बंदा जोड़ा फिर से $75 आपको मिल गए, क्या बात है सर, सीधा सीधा 40,000 रुपया। और सिर्फ 2 को बंदे ज्वाइन करवाए, 40,000। आपके घर वाले जनाब आपको कहीं निकलने देंगे भला ना, आपको मिल में जाने देंगे, हरगिज नहीं। कहेंगे यार हमारा बच्चा 2 दिन 3 दिन में अगर 40,000 कमा गया तो वो जनाब चाय का कप आपके पास रख के जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया है इसकी थोड़ी सेवा वो कर लें,
ये बच्चा भाई हमें बहुत ऊपर लेकर जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी जज्बे के साथ काम करते रहे, मजे की बात आपको बताता हूँ, अब तीसरा बंदा अपने साथ जोड़ोगे या बंदा जुड़ेगा तो ये आखिरी आखिरी स्लॉट ऊपर जाएगा। तो ये $75 आपने अपने अपलाइन को दे दिए। अगर अपलाइन को दोगे नहीं $75 तो हम तो सब रिप्लाई आपका खाक देंगे। इसको 2000 $75 हम तो सबको बड़ा पता होता है कि ये किसका साइकिल टूट के मेरे पास आ रहा है। आज आप लोग कहते हैं शहजाद करीम की बड़ी सुनते हैं, शहजाद लखवेरा साहब की बड़ी सुनते हैं, अली महार भाई की भी कार उठा लेते हैं। तो भैया अगर आप लोग चाहते हो मैं आपकी कार उठाऊं तो मुझे साइकिल दो। हाँ सच्ची बात है, हम यहाँ पे किस लिए बैठे हैं, आप लोग यहाँ पे किस लिए बैठे हैं? आप अगर आज इस मीटिंग में आए हैं तो दोस्तों आप मेरी बातें या मेरी आवाज सुनने के लिए नहीं आए, आपको भी मतलब है, आप भी चाहते हैं कि यहाँ पे यार मैं, और यकीन करें मेरी बात का, ये सरासर झूठ होता है कि आप आज मीटिंग में बैठे हैं, चाहे मेरी मीटिंग में बैठे हैं, इंडिया की किसी मीटिंग में बैठे हैं, हमारा मकसद क्या है? पैसा। मैं आपको मीटिंग दे रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है? पैसा। आप इस मीटिंग में बैठे हैं, आपका मकसद क्या है? पैसा। अगर यहाँ पे मिस्टर लाडो ये ऐलान कर दे भी फारसेज में किसी को कुछ नहीं मिलना है ना, वैसे मीटिंग देते रहो, आवाज सुनते रहो सर हमतस की, आप 1 मिनट भी यहाँ पे टिकोगे नहीं। तो दोस्तों आप काम करने वाले बन जाओ, अपने अपलन को 1 टका नहीं भेजते आप ऊपर तो अपलन आपकी खाक सुनेगा। और एक बात याद रखना, आपका अपलन क्या कर सकता है आपके लिए? यही कर सकता है ना यार, मीटिंग देता है, समझाता है, टीचर ट्रेन करता है, काम आपने खुद ही करना है। आपको पता है रियाजी जब हम समझते थे स्कूलों में, हमारा एक रियाजी का उस्ताद आता था, कहता था चलें जी एक्सरसाइज नंबर 25, इसका पहला सवाल समझाया सर ने और 7वां समझा दिया, बाकी सारे नहीं समझाए। टोटल थे 12 सवाल, 2 सवाल समझा के चला गया और ये कहा कि बाकी भी करके लेके आना, बाकी भी इसी तरीके के हैं। बात समझ आ रही ना? और 12 बाकी जो 12 थे वो हमें खुद ही करने पड़ते थे। कहाँ लिखा है कि एक टीचर सारे के सारे सवाल आपको सारी मशक समझा के जाता था? नहीं ना, कुछ हमें खुद भी करना पड़ता है। बात समझ आ रही ना? तो दोस्तों आपकी लाइफ है, आपने चेंज करनी है, आपको वे बताया गया, आपको तरीका बताया गया, जिन तरीकों पे काम करके हमने बड़ा पैसा कमाया। अब दोस्तों यहाँ पे $75 आपने, अब देखो मजे की बात, फर्ज करो सर अमता साहब बैठे एकदम से $75 की अर्निंग आ गई, तो मैं कहूंगा यार ये कौन सा शेयर है जिसने $75 की अर्निंग मुझे भेजी, किसका X3 का रिसाइकल हुआ है, मैं उसकी आईडी पे टच करूंगा, अच्छा 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 ये तो मैम किरण है, अच्छा ये तो मैम कोयल की आईडी है, अच्छा यार ये तो सर शहजाद लखवीरा साहब की आईडी है, वाह क्या बात है। और जिसको $75 मिले हैं सर हम तो खुद काम लाएंगे, अस्सलाम वालेकुम जनाब कैसे हैं? काम कैसा जा रहा है? पता है कि काम अच्छा जा रहा है? पूछ रहा हूँ क्या वजह है? कि टीचर को चंद स्टूडेंट याद रह जाते हैं, वो स्टूडेंट याद रह जाते हैं जो काम करने वाले होते हैं, मॉनिटर होते हैं, है ना? एक टीचर मॉनिटर, 2 4 6 मॉनिटर होते हैं ना, उनको याद करते हैं, उनको कहते हैं इनसे सबक सुनो। तो आप लोग ना मॉनिटर बनो अपनी क्लास के, काम करने वाले बनो ना, कम्मे ना बनो। ठीक है, और मैं आपको अक्सर एक चीज बता चुका हूं दोस्तों, आपकी जिंदगी आपने बदलनी है। ये सब झूठ है कि आपका अपलाइन आपको कामयाब कर देगा, मिस्टर लाडो आके कामयाब कर देगा, या मोहम्मद बिन कासिम आपको को किला आके फतह कर देगा, ऐसा नहीं होगा यार। तो आपको ये बताने का मकसद है कि खुद भी बड़ा पैसा कमा रहे हो, मजा कर रहे हो, $75 अपने अपलाइन को भी भेज दिए, रात 12 बजे भी अपने अपलाइन को कॉल करोगे, उसका दिमाग खराब है, वो आपकी कॉल नहीं उठाएगा। उसको पता है ये हर रोज दूसरे दिन तो $75 रिसाइकल भेज ही देता है, लेकिन जब रिसाइकल नहीं आएगा खाक सुनेगा वो आपकी बात। शिकवे शिकायतें छोड़ो यार, काम करने वाले बनो। और दोस्तों इसी तरीके से देखो यहाँ पे कि ये रिसाइकल हो जाएगा, उसके बाद ये रिसाइकल होकर खाली हो जाएगा, लो जनाब फिर से 2 की आपको तीसरा अपलाइन, फिर से 2 की आपको तीसरा अपलाइन, फिर से 2 की आपको तीसरा अपलाइन। बात समझ आ रही ना यार? और अब यहाँ पे काफी सारे लोग ना को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि यार ये $75 अपलाइन के पास नहीं जाने चाहिए। बंदे खुदा के, अगर इन्हीं मैकेनिज्म के तरीके से नीचे टीम भी आपकी काम कर रही है, मैं कहता हूँ 10 बंदों की भी अगर टीम बना के बैठे हो, जिस तरीके से आपके 75 ऊपर गए हैं, आपके इन 10 बंदों का 75 आपके पास आएगा, तो 75 ज़रब 10 करो, $750। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? $750। दोस्तों आपके $75 चले गए ऊपर, आपके $75 ऊपर चले गए, ये देखो आपके $75 ऊपर चले गए। आपके नीचे जो 10 बंदों की टीम बन गई है, उन 10 बंदों का 75 जब आपके पास आएगा तो 75 ज़रब 10 कर दो दोस्तों, $750 आपके पास आएंगे। आपके 75 जाएंगे तो $750 आपके पास आएंगे। पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो दोस्तों 2,19,000 रुपया बनेगा, 2,19,000 रुपया बनेगा। अब बताओ X3 पे काम करना है कि नहीं करना? आने वाले बंदे का दिमाग खराब कर दिया करो, उससे कहो सर किसी कंपनी में, तो कंपनी से आए हो? वो कहेगा जी सर आए हो, क्या कमाते हो एक दिन का? सर 3,000 $2,500। उसे कहना हाँ यार बात करने वाली, मैंने परसों फारसी को ज्वाइन किया, मैंने 40,000 कमा भी लिया। दिमाग कैसे नहीं खराब होगा उसका?
कैसे नहीं वो फारसेज को ज्वाइन करेगा, वो तो छोड़ देगा उस कंपनी को। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि फारसेज को ज्वाइन किया है तो X3 प्रोग्राम पे धूम मचा लो, बड़ा पैसा कमा लो। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। अच्छा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या देखता हूं, ये चेक करना जरा, मैं कुछ दिखाता हूं आपको आईडी। जस्ट 1 मिनट। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, ये लोडिंग ले रहा है, आई थिंक एनएफटी का मार्केट स्पैक जो होते हैं ना, स्कैप वो निकाल रहे हैं। चलिए इधर लोडिंग हो रही है, इधर इधर ही मैं दिखा देता हूँ आपको। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम ज्यादा बड़ा पैसा पता क्यों नहीं कमा पाते, हम लोगों को गलत गाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे अक्सर मैं ट्रांजैक्शन में देखता हूँ सर दुनिया क्या कर रही है, इसलिए तो किसी आईडी का आपने हाल देखा है। अब देख लो सर 2 मिनट पहले, लो जी बंदे जनाब नॉन वर्किंग के चक्करों में बैठे हैं, और फिर मैं कहता हूँ मजे कर रहे हैं, नॉन वर्किंग करके ना मजे कर रहे हैं। $2.4 सर जी, मैं कहा जी $2.4 सर जी, मुझे आज अर्निंग आ गई अल्हम्दुलिल्लाह नॉन वर्किंग। मैंने कहा लगाए कितने हैं, कहता सर जी $500। मैं डूब मरो कहीं जाके। अब यहाँ पे देख लो, एक्स गोल्ड में शुरू होगी काम, क्या बात है जनाब, एक्स गोल्ड एक्स गोल्ड एक्स गोल्ड एक्स गोल्ड। सर जी, मैं कहा हाँ जी $3 आ गए। मैंने कहा लगाए कितने हैं, सर जी $300। मैं कहा शाबाश, ऐसे करते रहो। मैंने कहा अपने घर वालों का भी नाम रोशन करोगे और पाकिस्तान का। वर्किंग करने वाले बनो यार, कि नॉन वर्किंग के चक्करों को छोड़ो। और नॉन वर्किंग अगर करनी है, इतना शौक है तो दोस्तों साथ साथ आपको नॉन वर्किंग आता रहेगा। लेकिन अगर आप कम वक्त में, सर मैं बता रहा हूँ, कम वक्त में अगर बड़ा पैसा कमाना है, X3 को पकड़ लो। X3 प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त निजाम है, आपको कम वक्त में बड़ा पैसा देता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ लोगों के मैं सवाल सुनना चाहूंगा ना। एहतशाम सर मौजूद है, सर कोई सवाल है आपके जहन में X3 को लेकर के सर, सिर्फ टॉपिक के अबाउट? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एहतशाम भाई, X3 के अबाउट कोई सवाल? नहीं सर, बिल्कुल जबरदस्त। से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबसे ज्यादा अर्निंग की है। बिल्कुल सर, ऐसे हर लीडर X3 से ज्यादा, जो वर्किंग लीडर है ना, X3 में सबसे ज्यादा बड़ा पैसा कमा जाता है। थैंक यू सर, लगता है आप उधर दुकान पे होंगे, सर की दुकान भी है माशाल्लाह से, और बिल्कुल उधर से भी पैसा कमा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे हमारे दरमियान है जी अकरम डोगर साहब मौजूद है, सर को होस्ट की कमांड दी है। सर कुछ सवाल है X3 को लेकर के, वो पूछना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर। X3 का सर जो प्रोग्राम है ना, मैं आपको सर, मैं अपने दिल की बात बताऊं कि ये एक हमारे हाथ में ना हीरा है, और जब चाहें ये हमारे बैंक अकाउंट से भी ज्यादा कीमती है। जब चाहें हम इससे जितना पैसा हम कमा सकते हैं, और अगर इसको ही हम फोकस कर लेना सर, तो हम इतनी अमाउंट हमारे पास आ जाएगी कि हमारी सोच भी नहीं है। और सर एक छोटा सा सवाल था मेरा कि सर के X3 जिस तरह हमारा रिसाइकल होके अपलाइन के पास जाता है सर, हाँ। आईडी नंबर 1 को जब मैं देखता हूँ ना, तो उसका तो कोई अपलाइन नहीं है। नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा सर। उसको मिलता है, मिस्टर लाडो को मिलता है, कभी गौर वहीं करना। पे। जी सर, उसी को मिल जाता है। अब मैं एक मजे की बात बताता हूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जी सर आप मुझे एक बात बताएं कि जी मैं एक चीज, बाल है, जैसे कोई बाल होती है, कोई गेंद होती है, फुटबॉल होता है, कोई चीज होती है, तो मैं अगर अपनी फुल एफर्ट लगा के छत के ऊपर खड़ा हूं और ऊपर मेरे कोई छत नहीं है और मैं जोर से फेंकता हूं, अब फर्ज करें सर जहां पे मैं अभी बैठ के मीटिंग दे रहा हूं ऊपर छत है, मैं जोर से कोई चीज मारूंगा तो वो छत पे टच करके वापस मुझे मिलेगी ना? जी बिल्कुल ऐसे। अब बात करने का मकसद है, छत का मतलब है जहां पे एंड हो गया है, ऊपर कोई नहीं है, तो सारी बात है वो ऊपर जाएगी जरूर, लेकिन ऊपर जब कुछ भी नहीं तो वापस
उसी को मेरे मिलेगा। पास तो आरडी जी नंबर 1 का जो रिसाइकल है सर उसी को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे एक मजे की बात बताता हूँ, काफी सारे लोग ना मिस्टर लाडो के साथ सर आरडी लगाते हैं, ये सोच के कि चलो यार ना हमें ना कुछ आ जाया करेगा, लेकिन वो पागल इस चीज को नहीं जानते कि यार बहुत सारे लोगों ने उनके साथ आईडी लगाई है, लेकिन जब आईडी लगा लेते हैं बाद में पता चलता है यार आ नहीं कुछ रहा। ठीक है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि यार आईडी नंबर 1 में जो जिनका आईडी नंबर 1 अप्लाई होता है सर, बहुत कम, कोई एक दो लोग हैं, बहुत कम लोग होंगे, आपने देखा भी होगा कि जिनको नॉन वर्किंग यानी कि नॉन वर्किंग आई हो और उनका अपलाइन आईडी नंबर 1 हो। सर मैंने तो नहीं देखा। जी 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 बिल्कुल ऐसे ठीक सर, है। बिल्कुल ऐसे। तो जारी बात है, जब रिसाइकल ही उनको उनका आपस में मिल ही जाना है, जब उनका रिसाइकल होना है तो उनको मिल जाना है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये चीज है। बाकी सर इसके अलावा मिस्टर लाडो के अलावा बाकी आपको पता है सारा सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है। और सर एक छोटी सी बात मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूंगा कि मिस्टर लाडो के साथ जितना पोटेंशियल था ना, जितनी बड़ी टीम थी, जितनी इन्वेस्टमेंट थी, वो हो चुकी है, उसकी टीम बिल्ड हो चुकी है। हमारी ईगल टीम डे बाय डे जो है ना मल्टीप्लाई हो रही है। तो जो काम जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा होता है, अगर उसमें हम शामिल होते हैं तो उससे बड़े समंदर से फिर हम बड़ा बर्तन ही भर के लाएंगे, उसमें वर्किंग सर करेंगे या इसमें आईडी इसमें लगाएंगे। सर कोई शक नहीं। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, इन लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, एक जगह पे रह के टिक के एक जगह पे काम करना। अब सर देखिए पानी का कतरा भी होता है ना, मैं कहता हूँ सर ये पानी का कतरा मैं अपनी इस फिंगर पे रखूं और जोर के मैं किसी के सर में मारूं तो वो पानी का कतरा किसी का सर फोड़ सकता है सर? नहीं नहीं नहीं। लेकिन सर वही पानी का कतरा जिसका कोई वजूद नहीं, वो पानी का कतरा पहाड़ की सिल पे भी लगातार 6 महीने सर जी टप टप गिरता रहे तो क्या होता है, उस पत्थर में भी सुराख कर देता है। इसका मतलब यह है पानी का कतरा वही है, लेकिन उसने अपना माइंडसेट बना लिया कि भाई एक जगह पे रहना, जो मर्जी हो जाए, है ना। तो वो पानी का कतरा इतनी सर कंसिस्टेंसी से गिरता रहा कि उस पत्थर को भी यकीन हो गया कि भाई ये तो बड़ा ढीठ है, ये तो साइड पे हटने वाला नहीं है। तो फिर पत्थर भी बेचारे ने ना उसको 2 हिस्सों में अपने आप को तकसीम करके उसको जगह दे दी। ठीक है। इसी तरीके से यार मिस्टर लाडो की अगर मैं बात करूं सर, मिस्टर लाडो ने मेटाफोर्स को जब लॉन्च किया ना, यार ये बंदा अगर X3 प्रोग्राम या X4 प्रोग्राम यानी कि सिर्फ अगर ये फारसेज के ऊपर रहता ना, सिर्फ ये बंदा, सर ये बंदा उधर इसलिए गया है कि इससे जब ये मालूम हुआ कि BUSD बाइनांस का जो डॉलर है इसकी जितनी मार्केटिंग हो रही है ना, ठीक है। अब आप देख लें कि सर जब मैंने फारसी को ज्वाइन किया तो एक BUSD डॉलर की कीमत थी तकरीबन कोई 262-263 रुपए। आज आप लोगों के सामने 300 पे जा पहुंचा है ना। तो यही चीज है कि ये होता है कि अब देखें वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहा है। जब इसने सोचा कि यार ये तो जो कॉइन है ये मेरा होना चाहिए था ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता था, तो उसने अलग से अपना अभी डाई पे चला रहा है। अभी देखना है सर ये बहुत जल्द वो अपना ये फोर्स कॉइन लेके आ रहा है मिस्टर लाडो। ठीक है। तो यार हमने ये चीज नहीं देखनी, हमने देखो मिस्टर लाडो हमारा कुछ नहीं लगता, फारसेज या बाइनांस वाले हमारे कुछ नहीं लगते। हमने भाई वो देखना स्टेप के आने वाले वक्त में दिक्कत भी ना आए, हम किस तरीके से बड़ा पैसा कमा सकते हैं, हमने ये देखना है। हमने ना मेटाफोर्स को देखना है ना फारसेज किसी को भी नहीं। हम उस अब देखो मेहनत तो हमने करनी है, तो यार हम मेहनत वहां क्यों ना करें। सर मैंने ना मजे की बात है, मैं इन लोगों को एक मिसाल दिया करता था ना, अक्सर एक बोतल की मिसाल देता था। डॉक्टर साहब आपने अक्सर देखा होगा सर, किसी चक में एक हल्की सी दुकान हो ना, वहां पे हम अगर पेप्सी की बोतल लें तो सर जी तकरीबन 100 रुपए की मिल जाती है, ऐसे ना जी दे देते हैं। और वही बोतल अगर आप किसी होटल पे जाके खाना खाते वक्त लोगे ना सर जी 130 रुपए की। अच्छा, वही बोतल होती है सर, वही लिक्विड होता है, अगर हम जहाज से उतरते हैं ना एयरपोर्ट पे तो सर वही बोतल आपको 210 रुपए की दे रहे होते हैं। सर मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही, ऐसे ही। अच्छा, क्या वजह है? हम सुकून से ले लेते हैं, वहां पे शोर शराबा नहीं करते, कोई नहीं, ताजे ताजे पैसे भी होते हैं पॉकेट में, हम सुकून से ले लेते हैं कि चले यार कोई नहीं, हमने कौन सी यहाँ पे रोज रोज आना है, रोज रोज पीनी, चुपके से ले लेते हैं, चले यार साथ फैमिली भी है, दोस्त है, वो क्या कहेंगे कि, है ना। बात करने का मतलब ये है कि यार वही बोतल वही लिक्विड, वजह क्या है सर? जगह, जिस जगह पे वो बोतल है वो जगह बेहतर है ना। इसी तरीके से फारसेज है यार, फारसेज जो है हम अगर इस जगह पे हैं, लोगों को एहसास दिलाना है हमने कि भाई आप भी वही इंसान हो, मैं भी वही इंसान हूं, मैं भी वही पेप्सी की बोतल हूँ, आप भी पेप्सी की बोतल हो। लेकिन वजह क्या है, आप जिस जगह पे हो ना दोस्त, इस जगह से आप मेरी जगह पे आ जाओ, यहाँ पे ज्यादा पैसा है, यहाँ पे तेरी कीमत मैटर करता है। तो इन लोगों को समझाने का पैगाम देने का मकसद यही था कि दोस्तों कंसिस्टेंसी के साथ एक जगह पे ही काम करो। सर ये थोड़ा इशू बना ना आईडीज में और लॉगिन होने में, तो सर हमारी कम्युनिटी में से काफी सारे लोगों ने ना किसी और कंपनी में आईडी लगा ली, हल्के हल्के से उधर भी काम करने लगे। मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे पता चल गया 2-4 लोगों का, तो कहते हैं सर हमने सोचा कि एकदम से फारसी बंद हो गया तो बाद में टीम संभाली नहीं जाएगी। क्या चीज है सर? मतलब ये है कि अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी नहीं है। आज शाहिद अफरीदी को बुम बुम अफरीदी इसीलिए कहा जाता है ना, क्यों? क्योंकि सर वो अपनी फील्ड का पक्का खिलाड़ी था। उसकी पहचान शाहिद अफरीदी की सर पता क्यों होती है? क्रिकेट की वजह से, है ना। मैं कहता हूँ आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं अपनी पहचान बनाएं। आज पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा मुझे जानता है तो सर इसी वजह से जानता है कि ये बंदा फारसेज में काम करता है। अगर फारसेज का नाम मेरे नाम के साथ हटा दो सर, कोई भी नहीं जानता। तो आपकी पहचान आपके काम से होती है।
मैं छोटी सी मतलब मैं आपकी बात में ऐड करना चाहता हूँ सर। मेरा ना मेरे साथ दोस्त बैठा है, वो भी हमारी जो है ना जूम मीटिंग सुन रहा है, और मेरी टीम भी जूम मीटिंग में बैठी है, टोटल टीम मेरी आती है सर। मेरी टीम को पता है और मुझे पता है, अल्लाह गवाह इस बात का, कि मेरा इससे पहले सीड का बिजनेस था और 3 से 4 करोड़ की मैं सीड की सेल करता था सर। और मैं 100%, मैं हल्फन कह रहा हूँ सर, मैं 100% फोर्सेज पे शिफ्ट हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बेस्ट बिजनेस, इससे बेस्ट अर्निंग देने वाला प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। ये लाइफ टाइम चलेगा, इसमें अर्निंग जो है ना मेरी सोच से भी ज्यादा है सर। मैं एक फ्रेश बंदा होके स्टार्ट में ही अभी 3 साढ़े 3 माह हुए हैं, 10-11 लाख इससे निकाल चुका हूं। तो अगर आने वाले वक्त में मैं इस पे इसी मुस्तकिल मिजाजी से मैं चलता रहा तो सर इतनी अर्निंग तो मैं मेरे दूसरे बिजनेस से सर मैं 10 साल में नहीं निकाल सकता, जितनी मैं 1-1.5 साल में 2 साल में इससे निकाल जाऊंगा। तो सर यही चीज है कि फोर्स, एक चीज को फोकस कर लो, ठीक है। उस धूप हो, छांव हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो कुछ हो, आपने उसको छोड़ना नहीं है। फिर मुश्किल मिजाजी जो होती है फिर वो बंदे को कामयाब करती है। बिल्कुल सर, ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो इंशाल्लाह दुआ में चाहेंगे बड़ा पैसा कमाएंगे, आप सभी इकट्ठे होकर काम करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि यार हम एक उस टीम का